डॉक्टर मेरा एम्ब्रियो ग्रेड ए 5AA कैटेगरी का था। वो देखने में भी एकदम नॉर्मल था, फिर भी मेरा आईवीएफ फेल क्यों हो गया या मिसकैरेज क्यों हो गया? यह सवाल मेरे पास हर उस मरीज का होता है जिसका अच्छा एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद भी रिजल्ट नेगेटिव आता है। सच्चाई यह है कि हम एम्ब्रियो को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हम उसकी सिर्फ मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बट उनका जेनेटिक्स हम बाहर से नहीं देख सकते। यह एक बंद किताब की तरह है। कवर उसका बहुत ही अच्छा हो सकता है, लेकिन अंदर की कहानी अधूरी भी हो सकती है। आज मैं आपको आईवीएफ की सबसे एडवांस टेक्निक पीजीटीए, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रियो के बारे में मैं बताऊंगा। वो टेस्ट है जो ट्रांसफर से पहले ही बता देता है कि कौन सा एम्ब्रियो है वो हेल्दी है, जिसमें इम्प्लांटेशन का रेट भी अच्छा है और मिसकैरेज का रेट भी सबसे कम है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रणेश शाह, डायरेक्टर एंड चीफ फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम वेलस्प्रिंग आईवीएफ एंड वुमेन्स हॉस्पिटल अहमदाबाद से। एक हेल्थी बेबी के लिए हमें टोटल 46 क्रोमोसोम चाहिए, 23 मदर से और 23 फादर से। अगर यह गिनती 46 है तो उसे यूप्लॉइड यानी कि नॉर्मल एम्ब्रियोस बोलते हैं। लेकिन अगर एक भी क्रोमोसोम कम या ज्यादा है, तो जैसे कि 45 या 47 है, तो वो एन्यूप्लॉइडी एम्ब्रियोस कहा जाएगा, जिसे एबनॉर्मल एम्ब्रियोस भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक एबनॉर्मल एम्ब्रियो भी माइक्रोस्कोप में बिल्कुल ग्रेड ए जैसा दिख सकता है। वो डिवाइड भी करता है, ब्लास्टोसिस्ट भी बनता है, बट लेकिन जब हम उसे यूट्रस में डालेंगे तो या तो वो चिपकेगा नहीं, या मीन्स उसका इम्प्लांटेशन नहीं होगा, या अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने के या धड़कन रुक जाने के चांसेस है फिटस के, वो बढ़ जाएंगे, जिसे मिस्ड अबॉर्शंस भी बोलते हैं। जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है, उनकी एग की क्वालिटी है वो डिटोरिएट होती है, उसमें भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। 35 की उम्र में हो सकता है कि आपके 40% एम्ब्रियोज है वो जेनेटिकली एबनॉर्मल हो, भले ही वो बाहर से नॉर्मल दिखे। तो पीजीटीए होता कैसे है, हम इसे चेक कैसे करते हैं? देखिए, पीजीटीए का फुल फॉर्म है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एन्यूप्लॉइडी। ये एक बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस है, जिसमें एम्ब्रियोस को डे 5 ब्लास्टोसिस स्टेज तक ग्रो होने दिया जाता है, और जिसमें लगभग 100 से भी ज्यादा सेल्स होते हैं। जब वो पूरी तरह ब्लास्टोसिस स्टेज का हेल्दी एम्ब्रियोस बन जाए, तब हम लेजर गाइडेड एम्ब्रियोस की बायोप्सी लेते हैं। जो ट्रोकोएक्टोडर्म होता है, जो एम्ब्रियोस का बाहरी हिस्सा होता है जिसमें से प्लेसेंटा बनता है, उसमें से कुछ सेल्स है वो निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, हम बच्चे वाले हिस्से, जो ब्लास्टोसिस स्टेज का इनर सेल मास होता है, उसको टच नहीं करते। इसीलिए ये प्रोसीजर से बच्चों के में एबनॉर्मलिटीज आने के चांसेस है वो उतने नहीं रहते, एम्ब्रियोस को उतना डैमेज नहीं होता है। इन सेल्स को हम लैब में भेजते हैं और उनके डीएनए की जांच करते हैं। जनरली जेनेटिक लेबोरेटरी में 7 से 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती है, और रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन ऐसे होता है कि अगर यूप्लॉइड एम्ब्रियो है यानी कि नॉर्मल एम्ब्रियो है, तो यह ट्रांसफर करने के लिए एकदम सेफ है, जिसका सक्सेस रेट भी काफी अच्छा होता है। इम्प्लांटेशन रेट अच्छा होने के साथ साथ मिसकैरेज का रेट भी कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है एन्यूप्लॉइडी एम्ब्रियो यानी एबनॉर्मल एम्ब्रियोस। उसे ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फेल होने के चांसेस है वो रहेंगे, और इवन इम्प्लांट भी हो जाता है तो मिसकैरेज के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और तीसरा है मोज़ाइक एम्ब्रियो। इसमें कुछ सेल्स है वो अच्छे होते हैं, कुछ खराब। तो हमें ये कब करवाना चाहिए? पीजीटीए सारे केसेस में जरूरी है, तो जनरली पीजीटीए हम ये केसेस में कर सकते हैं। और दूसरी चीज भी ध्यान रखिए कि ये महंगा टेस्ट है, इसीलिए हर केस में जरूरी नहीं होता है। पीजीटीए जनरली अगर बायोलॉजिकल मदर की एज 35 से ज्यादा है, तो वैसे केसेस में हम पीजीटीए रिकमेंड कर सकते हैं, या जिनके केस में रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर हुआ है, यानी कि आगे के आईवीओस है, अच्छे एम्ब्रियोस ट्रांसफर करने के बाद भी फेल हुए हैं, या तीसरा जिनके केस में रिकरेंट मिसकैरेज की हिस्ट्री है, कि एम्ब्रियोस इम्प्लांट तो हो जाते हैं बट वो आगे नहीं बढ़ पाते, बार बार मिसकैरेज हो रहा है। और चौथा है फैमिली हिस्ट्री। अगर परिवार में किसी को जेनेटिक इलनेस है, तो वैसे केसेस में भी हम एम्ब्रियो का जेनेटिक स्क्रीनिंग है वो रिकमेंड करते हैं। अब दूसरा मिथ है कि भाई बायोप्सी से एम्ब्रियो है वो खराब हो जाता है। ट्रुथ ये है कि अगर स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट इसे करे तो रिस्क 1% से भी कम होता है, और उसके फायदे रिस्क से कहीं ज्यादा होते हैं। याद रखिए, आईवीएफ एक जुआ नहीं होना चाहिए। पीजीटीए में
हम अंधेरे में तीर चलाने से बच सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि सारे केसेस में कराएं, बट जहां इंडिकेटेड केसेस है, अगर आप बार बार फेलियर से थक चुके हैं तो आप अपने डॉक्टर से जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी नहीं लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।